एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 30वां। श्री राग महल्ला तीजा। महल्ला तीजा मीन से गुरु अमरदास जी का शब्द है। श्री राग राग का नाम है। त्रैगुण माया मोह है, गुरमुख चौथा पद पाए। कर कृपा मेलियन हर नाम बसिया मन आए। तीनों गुणों की सीमा के अंदर बने रहने से माया का मोह प्रभावित करता है। तीनों गुण कौन कौन से? रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। जब तक हम इन तीनों गुणों में उलझे हुए हैं, तीनों में से किसी एक में भी उलझे हुए हैं, जब तक इन तीनों गुणों की सीमा के अंदर बने रहते हैं, माया का मोह प्रभावित करता है। कई बार प्रश्न आता है कि सतोगुण में कैसे माया? सतोगुण तो हम कहते हैं ना, पुण्य का जो कर्म कर रहे हैं उसमें कैसे सतो? पुण्य का कर्म अगर हम किसी कामनावश करें, किसी भी कामनावश, इसलिए नहीं कर रहे कि किसी को जरूरत है तो उसकी मदद कर दो चलो, और उसको करके हम भूल जाएं, या तो उसका अहंकार ले रहे हैं या उसके पीछे कोई ना कोई कामना है। ये भी कामना हो सकती है कि दान करना चाहिए, इससे अपना भला ही होता है। वो भी आप एक सौदा कर रहे हो। आप दान कर रहे हो, घर पर कुछ कष्ट है, उसको दूर करने के लिए आपने भंडारे लगा दिए। वो दान नहीं। आप दान पुण्य कर रहे हो, आप अच्छे कर्म कर रहे हो इसलिए कि मुझे किसी लोक की प्राप्ति होगी, स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी, या किसी भी लोक की आप कामना करो। अगर उसके साथ कोई भी कामना जुड़ी हुई है तो वो माया का प्रभाव ही तो है, वो माया ही तो है। जो इन तीनों गुणों से ऊपर उठेगा उसको तो ये भी फर्क नहीं पड़ता कि मैं जो कर्म कर रहा हूं इसका क्या फल होगा। वो अपना नियति के अनुसार कर्म करता जाता है। जैसे सूर्य और चंद्रमा, सूर्य का कर्म है प्रकाश देना, वो किसी गुण में नहीं है। फिर वो हर एक को प्रकाश दे रहा है, वो हर समय प्रकाश दे रहा है, और प्लेनेट उसके चारों ओर घूमते हैं, बट वो अपना कार्य की नियति के अनुसार कर रहा है। वो फिर अच्छे बुरे का किसी का विचार नहीं करता। जो कर रहा है कर रहा है, जो उसके पास जाएगा वो जलेगा भी सही, जो उससे दूर रहेगा तो उससे अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा, उसको ठंड भी लगेगी। तो तीनों गुणों की सीमा के अंदर बने रहने से माया का मोह प्रभावित करता है, परंतु गुरमुख बनकर चौथा पद कौन सा है? जब आप तीनों गुणों में उठ गए, जब आप कर्म कर रहे हो तो वो बड़े सहज भाव से कर रहे हो। वो ऐसे कर रहे हो जैसे मशीन के सारे पुर्जे अपना अपना कर्म कर रहे हैं। कोई ये नहीं कहता कि मैं नहीं आज करता, कोई कील कोई पुर्जा ये नहीं कहता। वो कर्म कर रहे हैं तो मशीन काम कर रही। सहज अवस्था। गुरमुख बनकर चौथा पद मीन्स सहज अवस्था प्राप्त होती है। कर कृपा मिलायन हर नाम बसिया मन आए। परमात्मा ने कृपा कर कर जिनको अपने चरणों के साथ जोड़ लिया है, उनके मन में परमात्मा का नाम बस जाता है। पोते जिनके पुण्य है तिन सतसंगत मिलाए। जिनके पल्ले पुण्य कर्म है, पहले के पुण्य कर्म, एक जन्म के नहीं होते, कई जन्मों के पुण्य कर्म जोड़ जोड़ के, जिनके पास वो पूंजी है पुण्य कर्मों की, जिन्होंने उसको खर्च नहीं कर दिया। खर्च करना क्या है कि पुण्य कर्म किया, साथ में कुछ चाहिए भी सही, साथ के साथ वो खर्च भी कर दी, वो फिर पुण्य कर्म वो तो खत्म हो गया, वही बैलेंस हो गया।
और ये जन्म मरण का चक्र तब तक चलता रहता है जब तक कर्म बैलेंस नहीं होते, जब तक आपके जो संसारिक किसी भी रूप में जिसमें आप ऋणी रहते हो, आपका कुछ लेन देन बाकी है, तो वो पूरा करना ही पड़ेगा आपको। तो जिनके पल्ले पुण्य कार्य हैं, कुछ ऐसे कर्म किए हुए हैं, कुछ परमात्मा की ओर ध्यान, परमात्मा की ओर नाम जाप किया हुआ है पहले, जिनके पास पहले से ही वो पुण्य उनके संस्कारों में है, उनके लेखे में है, परमात्मा उनको सत्संगत से मिलवा देता है। हम बात कर रहे थे ना कि जो जिस पड़ाव पर अपना जीवन खत्म करता है, अगला जन्म उसका, जब वो अगले जन्म में आता है, अगर वो कोशिश करता है तो उस पड़ाव तक वो बहुत जल्दी जल्दी पहुंच जाता है। आगे का रास्ता फिर वो अपनी स्पीड से तय करता है, उस अवस्था तक वो बहुत जल्दी पहुंच जाता है। तो परमात्मा उनको सत्संगत से अपने आप ही मिलवा देता है, ताकि वो अपने और पुण्य कर्म जोड़ सके या पहले की पूंजी गवा सके। ये कर्म करना हमारे ऊपर है, परमात्मा ने ये छूट हमें दी। तो जिनके पल्ले पुण्य कार्य हैं, परमात्मा उनको सत्संगत से मिलवा देता है। भाई रे, गुरमत साच रहाओ, साचो साच कमावना, साचे शब्द मिलाओ रहाओ। हे भाई, गुरु की मति में चलते हुए सदैव सत्य में टिके रहो। गुरु की मति में चलते हुए, गुरु की मति के अनुसार चलते हुए सदैव सत्य में टिके रहो, सदैव सत्य के लिए कार्यशील बने रहो, सत्य शब्द ब्रह्म के गुणगान में लगे रहो। जिन्हीं नाम पछाणिया तिन विठो बल जाऊं। जिन्होंने नाम को पहचान लिया है, मैं उन पर बलिहारी जाता हूँ। आप छोड़ चरणी लगा चलना तिनके भाई। मैं अपना अहंकार त्याग कर उनके चरणों में जाता हूँ और उन्हीं के आदेशानुसार जीवन यापन करता हूँ। किनके? जिन्होंने प्रभु नाम को पहचान लिया है, जो सदैव सत्य के लिए कार्यशील बने रहते हैं, जो सदैव सत्य में टिके रहते हैं। मैं उनके चरणों में जाता हूँ और उनके ही आदेशानुसार जीवन यापन करता हूँ। लाहा हर हर नाम मिले, सहजे नाम समाए। जो आध्यात्मिक स्थिरता के माध्यम से परमात्मा के नाम में लीन हो जाता है, उसे प्रभु रूपी लाभ प्राप्त हो जाता है। बिन गुर महल न पाइए, नाम न प्राप्त होए। ऐसा सतगुरु लोड़ ले हो, जिदु पाइए सच सोए। गुरु के बिना ना तो ठिकाना मिलता है और ना ही नाम प्राप्त होता है। ऐसा सद्गुरु ढूंढना चाहिए जिससे सत्य प्राप्त हो सके। गुरु ऐसा होना चाहिए जिसने स्वयं सत्य को पहचाना हो, वो तभी मिलवा सकता है आपको सत्य से। जिसने खुद ही नहीं पहचाना, वो आपको क्या बताएगा? जिसने खुद ही, कोई हम कहे ना कि किसी मंजिल पे पहुंचा ही नहीं, जो वो आपको सही सही रास्ते की रुकावटें और रास्ते का जहाँ ठहरने का, रुकने का कैसे बता सकता है? नहीं बता सकता, क्योंकि उसको खुद ही नहीं पता, वो सुनी सुनाई बातें कर रहा है। तो ऐसा सद्गुरु ढूंढना चाहिए जिससे सत्य प्राप्त हो सके। असुर संहारे सुख वसै, जो तिस भावै सो होई। वही विकारों के दैत्यों का संहार करता है। जो विकार है वो दैत्य के रूप में, आप कोई भी विकार लेके देख लो, अपना सोच के देख लो,
कामना देख लो, काम जिसको हम कहते हैं, काम सिर्फ एक ही वो नहीं है कि शारीरिक आपको काम वासना हुई। कामना के बहुत रूप है, हर चीज में कामना है। आपके खाने में, आपके पीने में, आपके सोने में, आपके जागने में, आपके पहनने में, आपके चलने में, हर चीज में कामना है। काम है, काम मीन्स कामना। क्रोध देख लो, वो भी दैत्य का रूप। जब आप क्रोध होते हो तो सच में आप दैत्य होते हैं। इसी तरह लोभ, लोभ में हम किस तरह बिल बिल खिलाते, बिल बिलाते हैं, तड़फते हैं, लोभ में तड़फते हैं, मोह में तड़पते हैं। लोभ में हम दूसरों का शोषण करते हैं, दूसरे को मारने काटने में भी हम पीछे नहीं हिचकिचाते। मोह, मोह तो आप देख ही सकते हो, परिवार के मोह में, अपनी संतान के मोह में कितनी, किस कदर हम डूबे हुए हैं, किस कदर हम दुख पाते हैं, और फिर किस कदर फिर उसी मोह में फंसे हुए हैं, जैसे दलदल में फंसे हुए, धंसते जा रहे हैं, धंसते जा रहे हैं, फिर भी उसी, निकलने का कोई मार्ग नहीं है, फिर भी उसी में फंसे हुए। वही विकारों के दैत्यों का संहार करता है, जिसे सच्चा गुरु मिल जाता है, जिसको नाम प्राप्त हो जाता है, उसी के कारण सुख मिलता है। जो सच्चा गुरु है वही विकारों के दैत्यों का संहार करता है, उसी के कारण सुख मिलता है, और निश्चय हो जाता है कि जो उस परमात्मा को भाता है वही होता है। जेहा सतगुरु कर जानिया, तेहो जेहा सुख होए। जिसने जिस भाव से परमात्मा को माना, उसे उसी भाव के अनुरूप सुख प्राप्त होता है। जो हम कहते हैं ना कि इतने सारे परमात्मा फिर क्यों हैं, हम कहते हैं कि हर एक ने परमात्मा को, जितने भी परमात्मा के स्वरूप हैं वो काल्पनिक हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है। आप किसी भी प्रतिमा को देख लो, जो उसकी एक्चुअल प्रतिमा है, अगर ऐसा कोई आपके सामने आ जाए, आप सिर थोड़ी ना झुकाओ, आप डर जाओ। ये एक तरीका है बताने का। जैसे हम आ, मतलब किसी भी माता की फोटो ले लें, उसके 8 भुजाएं हैं, एक्चुअल में 8 भुजाओं वाले को देखकर आप डर जाओगे, लेकिन जिसने उसको शक्ति का रूप माना, शेर शक्ति, शेर सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, जिसने उसको शक्ति का रूप माना, उसने उसको शेर पर स्थापित कर दिया कि ये इसकी सवारी है। उसके हाथ में भाला भी है, उसके हाथ में कटार भी है, उसके हाथ में कमल का फूल भी है, उसके हाथ में शंख भी है, सब कुछ है। कि मीन्स जो वो परमात्मा है वो संहार करने वाला भी है, वो दुश्मनों का नाश करने वाला भी है, वो सुख देने वाला भी है। तो ये सब उसको, उस परमात्मा की शक्तियों को बताने का एक जरिया है, एक तरीका है। जिस जिस भाव में उसको समझता है, वो उस भाव में प्रभु उसको सामने आकर, मतलब उस भाव में वो उसको प्राप्त हो जाता है। जिसने उसको श्री राम के रूप में याद किया वो वैसे प्रकट हो गया, जिसने उसको कृष्ण के रूप में याद किया वैसा ही रूप बनाया, तो वो उसके सामने उस रूप में आ गए। जिस जिसका जैसा जैसा भाव होता है, परमात्मा उसको उसी भाव के अनुरूप सुख देता है। जिसकी जो कामना है, कोई कोई बहुत बड़ी मुश्किल में फंसा हुआ है, हम कहते हैं ना कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे चमत्कार हो गया, वो मेरा वो काम बन गया। तो जिसका जो काम अड़ा हुआ था, जिसका जो काम चमत्कार के रूप में हो गया, उसको उस भाव में परमात्मा आके मिल गया। उसके लिए वो परमात्मा आया और उसने उसकी सहायता की। उस भाव में आकर परमात्मा उसके सामने आ गए। जिसने जिस भाव से परमात्मा को माना,
उसे उसी भाव के अनुरूप सुख प्राप्त होता है। एहो सहसा मूल्य नाही, भाव लाए जन कोय। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि उसके प्रेम में कोई विरला ही जीव मन लगाता है। कहने को हम सच में हम सब कह देते हैं, मैं तेरा 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 सच्चे बादशाह। क्या हम सच में उसके हैं? नहीं। जब तक वो सुख दे रहा है तब तक हम उसके हैं। जब वो दुख देता है, हम तो ऐसे हैं जिसको हम पूज रहे थे, हम वो परमात्मा ही बदल देते हैं कि नहीं, इससे नहीं मेरा काम बना, अब मैं इसकी पूजा करूंगा। हम तो ऐसे हैं। कोई विरला ही होता है जो उस परमात्मा में मन लगाता है, जो सच में कह भी रहा है कि हे प्रभु, मैं तेरा 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 सच्चे पातशाह, रख ले गरीब जान, कि मैं जैसा भी हूं मैं तेरा हूं, तो मुझे गरीब मानकर, निमाड़ा मानकर तू मुझे अपना ले। ऐसा कोई विरला ही होता है जो ये कहता है कि मैं तेरा हूं, जिसका प्रेम, जिसको हम कहते हैं ना कि सच्चा प्रेम उस परमात्मा के लिए कुछ भी हो जाए उसका प्रेम डगमगाता नहीं। ऐसा कोई विरला ही होता है। हुए हैं, कबीर जी हुए हैं, ध्रुव हुआ है, प्रहलाद हुआ है, जिसका शब्द के माध्यम से उस परम ज्योति के साथ मिलान हो जाता है। नानक एक ज्योति दुई मूर्ति सबद मिलावा होय। ऐसा कोई विरला ही होता है जिसका उस परम ज्योति के साथ मिलन हो जाता है, उसकी अपनी ज्योति उसी में लीन हो जाती है। बेशक शरीर अलग अलग बने रहे, वो परमात्मा और वो आत्मा एक ज्योत हो जाती है। कहने को वो दो अलग अलग हैं, लेकिन वो एक रूप हो जाते हैं, जिनको फिर आप ये कह लो कि आप अवतार कह देते हो। क्यों? क्योंकि उनमें परमात्मा के सब गुण आ गए, क्योंकि ज्योत एक हो गई, एक ही ज्योत, एक समान हो गए, उसमें सब परमात्मा के गुण आ गए। अंश तो सभी में है ना उस परमात्मा का, लेकिन उसने अपने उस अंश को इस तरह से प्राप्त कर लिया, पहचान लिया कि अब आत्मा और परमात्मा में कोई फर्क नहीं रहा। फिर वो ऐसे हो जाते हैं कि उनकी परम ज्योति के साथ मिलन हो जाता है, उनकी अपनी ज्योति उसी में लीन हो जाती है। बेशक शरीर अलग अलग बने रहते हैं, नानक एक जोत दुई मूर्ति सबद मिलावा होय।